हेलो सभी साथियों का स्वागत है। नमस्कार। आज चर्चा करेंगे लोकायत चरवाक दर्शन है क्या। हालांकि मैंने ये चैनल लोकायत चरवाक दर्शन को समझाने के लिए और इसको जानने के लिए बनाया, बट हमें ये जानना होगा कि चरवाक और लोकायत दर्शन है क्या और इन शब्दों का अर्थ क्या है, इसे बृहस्पति क्यों कहा गया है। तो आइए चलिए आज हम इसी को जानते हैं। लोकायत और चार्वाक शब्द का इस्तेमाल ऐतिहासिक रूप से भारतीय भौतिकवाद के दार्शनिक स्कूल को निरूपित करने के लिए किया गया है। वस्तुतः लोकायत का अर्थ है लोगों का दर्शन। इस शब्द का पहली बार प्राचीन बौद्धों द्वारा लगभग 500 ईसा पूर्व तक इस्तेमाल किया गया था। इस सामान्य आदिवासी दार्शनिक दृष्टिकोण और इस प्रकार के सांसारिक दर्शन या प्रकृति विद्या दोनों को संदर्भित करने के लिए यह शब्द विचार के एक स्कूल को इंगित करने के लिए विकसित हुआ है, जिससे भारत में धार्मिक नेताओं द्वारा तिरस्कृत किया गया है और भारतीय दार्शनिक विचार की परिधि पर बना हुआ है। तो अब तक आपने समझ लिया होगा कि ये दर्शन चार्वाक लोकायत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सामान्य लोगों में प्रचारित था। और इसका हमें रेफरेंस कहाँ मिलता है? ये हमें रेफरेंस मिलता है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ और प्राचीन बौद्ध द्वारा ईसा से 500 पूर्व तक। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं इसके फाउंडर कौन थे। कहा जाता है कि चार्वाक और अजित केशकम्बलिन ने भारतीय भौतिकवाद को एक औपचारिक दार्शनिक प्रणाली के रूप में स्थापित किया था, लेकिन कुछ अभी भी मानते हैं कि बृहस्पति इसके मूल स्थापक थे। बृहस्पति ने कथित तौर पर भारतीय भौतिकवाद पर क्लासिक काम बृहस्पति सूत्र को लिखा। बृहस्पति के जीवन के कुछ परस्पर विरोधी खाते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें भारतीय भौतिकवाद पर पौराणिक अधिकार के रूप में माना जाता है और कम से कम नष्ट हुए बृहस्पति सूत्र के वास्तविक लेखक के रूप में माना जाता है। इसी कारण भारतीय भौतिकवाद को बृहस्पति भी कहा गया है। तो इसके फाउंडर तो थे, कहा जाता है, चार्वाक और अजित केशकम्बलिन, लेकिन इससे भी पूर्व जो बृहस्पति सूत्र जिन्होंने लिखा था बृहस्पति, उन्हें भी इस मत का फाउंडर कहा गया है। और अजित केशकम्बलिन का रेफरेंस हमें त्रिपिटक में भी मिलता है। तो दोस्तों इससे भी पता चलता है कि ये एक सिर्फ नास्तिक ही नहीं, आप कह सकते हैं मॉडर्न एथीस्ट की तरह ही सोचते थे, जो एथीज़म होता है। और ज़्यादा फर्क नहीं इनके विचार में और रिचर्ड डॉकिंस के विचार में। मेरे हिसाब से जो लोगों को भी जानना है उनको ये समझना होगा। आगे इनके सिद्धांत देखते हैं। शरीर से अलग कोई आत्मा या स्वयं नहीं है। चेतना मौजूद नहीं हो सकती शरीर से स्वतंत्र, ये भी बिल्कुल ठीक कहा। और कोई ईश्वर नहीं, कोई दूसरा संसार नहीं। कर्म का सिद्धांत नहीं स्वीकार्य। कर्म सिद्धांत इलॉजिकल है, इसलिए भी वो स्वीकार नहीं कर रहे। सत्य में ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान स्थापित नहीं किया जा सकता है समझ। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि जो अनुमान है वो कल्पना पर आधारित है, तो वो भी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए नहीं माना जाता। कोई भी धार्मिक ग्रंथ, वेद, आगम आदि स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए ज्ञान के स्रोत के रूप में। जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि वेद और आगम और जो भी शास्त्र है उसमें काल्पनिक बातें हैं और अनुमान पर आधारित किताबें हैं, तो उसको भी ठीक नहीं मान रहे यहाँ पे, क्योंकि वो रियलिटी से मैच नहीं करता। 5वां पॉइंट, धार्मिक दायित्व और देह मुक्ति मूल्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि धार्मिक कार्य की क्या ज़रूरत, जब वेद को और आगम को नहीं माना जा रहा है तो धार्मिक कार्य को भी हटा रहे हैं। मोक्ष को भी नहीं मान रहे क्योंकि ये कल्पना पर आधारित है कि मरने के बाद कोई लोक हमें प्राप्त होगा। तो क्योंकि कोई परलोक की कल्पना नहीं है तो मोक्ष की भी बात ठीक नहीं होती। तो ये 5 मूलभूत सिद्धांत है चार्वाक लोकायत उर्फ बृहस्पति के। और आगे ये श्लोक देखिए, अथतत्वम व्याख्यास्मः। अब हम परम सत्य की व्याख्या करते हैं। पृथ्व्यापस्तेजो वायुरिति तत्वानि। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु परम सत्य है। तो इनका ये मत में ये सिद्ध होता है कि ये मटेरियल को ही सत्य मान रहे हैं और मटेरियलिज्म ही सत्य है भौतिकवाद का।
तो दोस्तों ये था मूलभूत इंट्रोडक्शन चरवाक क्या है। आगे वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए।